नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचारों को आपसे साझा करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में नए नए रूप भरने के लिए, नए रंग भरने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये विचार मेरी वीडियोस के थ्रू मिल रहे होंगे और अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो मेरे विचार हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे आधारित हैं, किसी किताब या किसी और जगह से नोट डाउन नहीं किए हुए हैं। क्योंकि अच्छे विचार जब हमारे मन से और हम उन चीज़ों का जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं तो उन सब चीज़ों में एक बहुत फ़र्क आता है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो ऐसे ही बोल रही है और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अनुभव की हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं ये वीडियोज़ और ये जो टिप्स हैं वो आपको दे रही हूँ, तो सुनिएगा। आज जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ, रिश्तों में जीवन या जीवन से रिश्ते। ध्यान से सुनिएगा, रिश्तों में जीवन या जीवन से रिश्ते। तो शब्द बड़े छोटे हैं पर इनका अर्थ बहुत गहरा है। आज जब हमारा ये जो समाज चल रहा है वो जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे आज के रहना पसंद नहीं करते और लगातार हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो टूटती चली जा रही हैं। या बच्चे रहना नहीं चाहते या उनकी नौकरियां, उनकी पढ़ाइयाँ वो उनको उनके परिवार से दूर करती चली जा रही हैं। तो वो जो रिश्तों में जो जीवंतता है वो उतनी नहीं रह पा रही है। और हम जब परिवार के साथ नहीं रहते हैं, परिवार के बिना रहते हैं, तो रिश्तों में एक खिंचाव सा आ जाता है। कभी कोई हमारे को मिलने आ गया, कुछ हो गया तो हमें लगता है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ में बड़ी इंटरफेरेंस हो रही है। जबकि आप पुराने समय में देखिएगा कि अगर घर में रिश्तेदारी आ गई तो लोगों की बांछें ऐसे खिल जाती थी, क्योंकि कोई साधन नहीं था, मनोरंजन का कुछ नहीं था और उन रिश्तों में जीवंतता होती थी। हम लोग जब जीवन जी रहे होते हैं तब तरह तरह के रिश्ते बनाने की सोचते हैं। जो और हमारे घर के रिश्ते, हमारे खून के साथ जुड़े रिश्ते हैं, हम उनको अहमियत नहीं देते। बाहर के जो लोग, हम लोग अपने ऑफिस से, अपने पढ़ाई के दौरान जो रिश्ते बनाते हैं, हम लोग उन्हें अपने पारिवारिक रिश्तों से कई बार बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। माना कि परिवार में कई बार चीज़ों में हमारे मन मुटाव हो जाते हैं, पर उन मन मुटावों को इतना लंबा ना खींचें कि ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो जाए। तो रिश्तों में जीवन बनाइए, रिश्तों में जीवन डालिए, ना कि जीवन में रिश्ते ढूंढिए। तो जो रिश्ते आपको ऊपर से बन के मिले हैं, पहले कोशिश करिए आप उन्हें सुधारिए। बाहर से तो रिश्ते आप किसी से भी बना लेंगे, बना भी लेंगे और बिगाड़ भी लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो रिश्ते आपके साथ आपके ऊपर से जुड़ के आए हैं, उन रिश्तों में जीवन डालिए, बड़ा ज़रूरी है। आगे क्या होता था कि सुख और दुख में कुछ भी हो जाए तो पूरे का पूरा परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे और सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी और की। पर आजकल सब लोग अपनी अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं। बच्चों की परवरिश में बाधा आ रही है क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चों को संस्कार देने वाला नहीं है। माता पिता नौकरी करते हैं और अगर उनके पास कोई नहीं रह रहा, आया के सिर पे बच्चे छोड़ के चले गए। आज आपने बच्चों को आया के सिर पे छोड़ा, कल बच्चे आपको आया के सिर पे छोड़ के चले जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बात को। आज आप बच्चों को आया के सिर पे छोड़ेंगे, कल को बच्चे आपको आया के सिर पे छोड़ के चले जाएंगे। तो बड़े बुजुर्गों का घर में साथ होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता में इतनी धैर्य, सहनशीलता, पेशेंस नहीं होती कि वो बच्चों की बैठ के छोटी छोटी चीज़ों को सुन सकें, उनके सभी चीज़ों का जवाब दे सकें, उनको अपने परिवार के बारे में बता सकें। ये बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने परिवार, अपने सब चीज़ों के बारे में और बच्चों की जो उभरती हुई उनके मन के क्वेश्चंस हैं उनको जवाब दे सकें। ये बड़ों में ही पॉसिबल है। हम माता पिता में, हम यंग लोगों में आज की डेट में वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बच्चों को इतना टाइम दे सके। इतना टाइम क्या दे सके, हम खुद अपनी अपनी नौकरियों में, अपने कामकाज में इतने व्यस्त हैं कि हम बच्चों को वो टाइम नहीं दे पा रहे। तो जब वो टाइम नहीं दे पा रहे तो हम बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं? हम बच्चों की परवरिश नहीं अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए जब भी वक्त मिले रिश्तों में जीवन डालने की कोशिश करिए। जीवन में रिश्ते मत ढूंढिए। वो जीवन वाले जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ज़रूर कराएंगे कि मतलब मैंने आपके लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया। क्योंकि आजकल आप सिर्फ भौतिकता से जो जुड़े रिश्ते हैं ना, उनमें मत पड़िए।
भौतिकता तो आज आपके पास है, धन संपदा आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। ये माया ठगनी है, ये कहीं किसी एक के पास नहीं टिकती है, तो आपके पास कैसे टिकेगी? और जब उस माया से ही रिश्ते बने तो फिर वो रिश्ते भी कहाँ टिकेंगे? जब माया ही नहीं टिकेगी तो रिश्ते कहाँ टिकेंगे? कहते हैं ना कि जब दुख आता है तो बड़े सारे रिश्तों की पहचान करा के जाता है। तो हमारे जो अपने रिश्ते होंगे वो उनसे हमारा कितना भी मनमुटाव होगा, कितने भी हम आगे पीछे होंगे, वो ज़रूर हमारे दुख सुख में साथ खड़े होंगे। इसलिए आपके रिश्तों में जो लोग आपके साथ ऊपर से जुड़कर आए हैं उनके साथ ज़रूर बात करिए, ज़रूर मिलिए जुलिए, उनके साथ अपने सुख दुख में साझा कीजिए। देखिए, जब आपकी 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं हैं तो हर रिश्ता कैसे बराबर होगा? कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में कमी भी होगी, तो हमें उस कमी को ढकना भी है, उजागर नहीं करना। और कई बार लगता है कि मन बहुत दुखी हो गया तो उसको तरीके से कन्वे भी करना है कि भैया हमें तुम्हारे इस बात से दुख पहुंचा है। तो मेरा कहने का मतलब आज जो मैं इस वीडियो में के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि जब ज़िंदगी में आपके पास एक्चुअल रिश्ते ना हो तो आप आभासी दुनिया में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, मतलब काल्पनिक दुनिया में कि सोशल मीडिया पे हमने 500 फ्रेंड्स बना लिए जी, हमने 1000 फ्रेंड्स बना लिए, हमारे 5000 फ्रेंड्स हैं। पर क्या दुख के टाइम पे आपके पास हॉस्पिटल में कितने लोग खड़े होंगे? वो जो आपके अपने परिवार के रिश्ते जुड़े हैं या जो आपने रिश्ते बनाए हैं वो जुड़े हैं। अगर उन रिश्तों में आपने जीवन डाला होगा वो भी तो तभी आके खड़े होंगे। अगर रिश्तों में जीवन ही नहीं डाला होगा, उनसे बोलचाल ही नहीं होगी, तो कैसे चलोगे, कैसे ज़िंदगी को संवारोगे? तो आज छोटे छोटे परिवार रह गए हैं। कोशिश करिए, आप किटीज़ में जाते हैं और पार्टीज़ में जाते हैं, कोशिश करिए मंथ में 2 महीने में जैसे वक्त मिले अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो देखिए, एक तो बच्चों को पारिवारिक रिश्तों के मूल्यों का पता लगेगा, दूसरा आपके बच्चों को पता लगेगा कि रिश्ते निभाने कैसे हैं। अगर आप ही रिश्ते नहीं निभा रहे तो आपके बच्चे आगे से क्या रिश्ते निभाएंगे? उनको क्या पता लगेगा ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या है, क्या वैल्यू है, और ये रिश्ते ज़िंदगी जीने के लिए क्यों ज़रूरी हैं? आपका कुछ भी, कोई भी सुख दुख कुछ भी है तो ये रिश्ते आपके लिए बड़े मायने रखते हैं। आज जब हम विवाह करके घर में आते हैं, किसी का भी विवाह हो जिसमें वासना नहीं रहती, हृदय और दिल से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा जाता है। घर परिवार के वो जो सारे रिश्ते हैं, वो उम्मीदें होती हैं कि ये नई बहू घर में आई है, ये नया जमाई घर में आया तो ये सबको जोड़ के रखेगा। वो क्यों अपेक्षा होती है? क्योंकि हम ये जो विवाह नाम की धुरी है वो रखी ही इसलिए गई है ना? तो रिश्तों में फिर मैं कहूँगी जीवन डालिए बार बार। आज मेरा, अगर आप अपनी गृहस्थी को सुंदर और सुखी बनाना चाहते हो तो शिकायत कम से कम करिए। चाहे वो घर में लोग रह रहे हैं, चाहे वो आपके घर के बाहर लोग जुड़े रह रहे हैं, फिर मैं कहूँगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हो सकता है आपको किसी जगह पे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, आजकल ऐसा वक्त नहीं है कि हम तो बराबर का ही करेंगे, जो जैसा है वो वैसा भुगतेगा। नहीं, इंसान तो वही है, उसकी फीलिंग्स भी वही हैं, उसकी इमोशंस भी वही हैं। ठीक है, ज़िंदगी आज एक रेलगाड़ी की तरह पटरी पे भाग रही है, पर अभी आप देखिए इस समय पे तो बिल्कुल थमी हुई है ना। तो अगर हमारे नाते रिश्तेदार दोस्त या ये सब लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हों तो इस समय को निकालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज हम सारे घर बैठे हैं। तो इसलिए इस आभासी दुनिया में हमें अपने आप को अकेला नहीं रखना, रिश्तों के साथ जीना है। और ये जो रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे वो कहते हैं ना, जब लाइट आपको जलानी है तो करंट चाहिए, ऐसे ही ये रिश्ते अगर ज़िंदगी चलानी है तो ये करंट रूपी रिश्ते आपकी ज़िंदगी में होने बड़े ज़रूरी हैं। वो चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। और अपने बच्चों को भी इनका भान कराइए और समय समय पर अपनी रिश्तेदारी की गेट टुगेदर ज़रूर करिए। ये नहीं किसी की मृत्यु हो गई या किसी के घर में शादी है तो ही हम मिले, नहीं। आप अपना बचपन याद करिए, आप अपने नाना के घर, अपनी दादी के घर कितनी बार जाते थे और छुट्टियां कैसे बिताते थे। क्या आज के वक्त में
आप जा सकते हैं। क्या दोबारा से वो रिश्ते जीवंत करने का टाइम नहीं आया? करिए, सब बिज़ी हैं, पर कुछ वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं। नहीं घरों में जा सकते, एक गेट टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटरी इकट्ठी कर लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा आपको माहौल लगेगा। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी कि रिश्तों में जीवन डालिए, जीवन से रिश्ते नहीं बनते। तो मैंने अपना एक ब्लॉग शुरू किया हुआ है drrenuarora.in के नाम से। रिटन फॉर्मेट में आप मेरे वहाँ जाके अच्छे अच्छे मोटिवेशनल विचार पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।